बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, आज हम अल-मंतिक़ लिल-मुज़फ़्फ़र हिस्सा दोम का पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाअल्लाह हम बास का आगाज़ करेंगे जो कि क़ज़ाया के हवाले से है, कि जिसमें इंशाअल्लाह हम क़ज़ाया की तारीफ़ बयान करेंगे, उसके बाद इसकी अक़साम को बयान करेंगे और उसके बाद क़ज़ाया के जो अहकाम हैं इसके मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह मुकम्मल तफ़सीलात जो हैं वो इसी बाब में ही मुकम्मल तौर पर आपके सामने आ जाएगी। किताब मंतिक़ का हिस्सा अव्वल जो कि 3 अब्वाब पर मुश्तमिल था, इसमें हमने तकरीबन 3 तरह की फ़सलों को आपके सामने रखा कि जिसमें मबाहिस अल्फ़ाज़ थी और मबाहिस कुल्ली और जुज़ई थी। अलबत्ता ये जो इब्तदाई अबास थी ये हकीकत में तीसरे बाब के लिए और तीसरी फ़सल के लिए मुक़द्दमा बननी थी जो कि मबाहिस मुअर्रफ़ थी। यानी हमने कुल्ली तौर पर 3 तरह की जो बुनियादी अबास थी उनको हिस्सा अव्वल में बयान किया और ये सारी की सारी जो अबास थी ये तसव्वुराती अबास थी कि जिनमें से इब्तदाई अबास मुक़द्दमाती बास थी और जो मुअर्रफ़ की बात थी मबाहिस मुअर्रफ़ ये तसव्वुरात की असली बात थी जिसके लिए हमने मुक़द्दमा बयान किया था। अभी जो इसका हम हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं यानी दूसरा हिस्सा और इसके बाद जो इसका तीसरा हिस्सा आएगा ये दोनों के दोनों मबाहिस तस्दीक़िया पर मुश्तमिल हैं और इसमें हम कुल्ली तौर पर 2 तरह के अब्वाब को बयान करेंगे। यहाँ पे जो बयान होगा बाब चहारुम होगा और जो मंतिक़ का तीसरा हिस्सा है उसमें बाब पंजुम को बयान किया जाएगा। अब चूँकि हमारा मकसद सिर्फ दूसरे हिस्से के हवाले से गुफ्तगू करना है, लिहाजा हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बाब चहारुम के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे और ये बाब चहारुम उसी बात पर मुश्तमिल है जिसको मैंने इन्वान बहस करार दिया था। यानी इसमें मुकम्मल जो हमारी बहस होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ाया के ऊपर ही होती है। क़ज़िया क्या होता है, क़ज़िया की अक़साम कौन कौन सी हैं और उन पर कौन कौन से अहकाम जारी होते हैं, इसके हवाले से मुकम्मल तफ़सील बयान होगी। अलबत्ता ये बात आपके ज़हन में रहे कि जो अबहास हम बयान करने जा रहे हैं ये भी असली अबहास नहीं है, बल्कि हकीकत में ये जो इसके बाद बाब पंजुम आएगा जो मंतिक़ का तीसरा हिस्सा है उन अबहास के लिए यानी मबाहिस इस्तिदलाल के लिए ये हकीकत में मुक़द्दमा करार पाएगी। मुक़द्दमा हमने इसको क्यों करार दिया? फरमाते इसलिए कि हर इस्तिदलाल सुगरा और कुबरा रखता है। यानी सुगरा और कुबरा क्या होते हैं? ये दोनों हकीकत में 2 क़ज़िये होते हैं। सुगरा एक अलग क़ज़िया होता है और कुबरा एक अलग क़ज़िया होता है। इंशाअल्लाह इसकी मुकम्मल तफ़सील जो है वो मबाहिस क़ियास में आपके सामने आ जाएगी। तो जो इस्तिदलाल होता है वो हमेशा क़ज़ाया से मिलकर बनता है। तो ज़ाहिर है पहले हमें समझना होगा क़ज़ाया होते क्या है, क़ज़ाया पे हुक्म कौन सा जारी होता है, कौन सा क़ज़िया हो तो उस पर कौन सा हुक्म जारी होगा, इला आखिरी तमाम तफ़सीलात हमें क़ज़ाया के हवाले से मालूम होगी। उसके बाद फिर हम असले बहस में वारिद भी हो सकेंगे। तो बस क्या नतीजा निकला कि यहाँ पे जो हमारी अबहास होंगी वो हकीकत में मुक़द्दमा करार पाएंगी मबाहिस इस्तिदलाल के लिए। और कुल्ली तौर पर यहाँ पे हम इस बाब चहारुम में 2 तरह की फ़सूल को आपके सामने बयान करेंगे। पहली जो फ़सल होगी वो इंशाअल्लाह ख़ुद क़ज़िया की तारीफ़ और उसकी अक़साम के बारे में होगी और इसके बाद जो दूसरी फ़सल आएगी वो क़ज़ाया के अहकाम और उनके माबैन जो निस्बत पाई जाती है फ़लाँ क़ज़िये का दूसरे क़ज़िये के साथ कौन सा ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ की और उस निस्बत के हवाले से और उस राबते के हवाले से जो मुकम्मल तफ़सीलात होंगी वो इसकी दूसरी फ़सल में आ जाएंगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहली फ़सल को और इसमें हम गुफ्तगू करेंगे क़ज़िया की तारीफ़ यानी बिल्कुल इब्तदाई बिल्कुल मबादी हम गुफ्तगू यहाँ से शुरू करेंगे। क़ज़िया क्या होता है, फ़लाँ अफ़राद ने क़ज़िये की तारीफ़ की है, फ़लाँ लुग़त में क़ज़िये का क्या माना और यहाँ पे हमारी क़ज़िये से मुराद क्या। इंशाअल्लाह मुसन्निफ़ जो है वो इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने बयान करेंगे। फरमाते हैं क़ज़िया का लुग़वी माना और है और मनातिका की इस्तिलाह में देखें तो इसका माना और है। लुग़वी एतबार से देखें तो इसका माना किसी चीज़ पर हुकूमत करना या किसी चीज़ पे हुक्म जारी करना, इसको क़ज़िया का नाम दिया जाता है। लेकिन मंतक़ियों के नज़दीक क़ज़िया से मुराद वो कौल है कि जिसमें सिद्क़ और किज़्ब का एहतिमाल पाया जाता हो उसको हम क़ज़िया का नाम देते हैं। ऐसा कौल और ऐसा कलाम कि जिसमें एहतिमाल हो, ये सच्चा भी हो सकता हो और ये झूठा भी हो सकता हो, इसको हम क़ज़िये का नाम देते हैं। लेकिन मुसन्निफ़ जो है वो इस मशहूर की तारीफ़ से हट के अपने अल्फाज में इसकी तारीफ़ बयान करते हो। क्या कहते हैं
वो कहते हैं कि कज़िया से मुराद कौल नहीं है, बल्कि कज़िया से मुराद ऐसा मुरक्कब ताम है कि जिसको सिद्क और किज़्ब के साथ मुत्तसिफ़ किया जा सकता हो। ये थोड़ा सा इख्तिलाफ़ किया मुसन्निफ़ ने, कौल की जगह पर लफ्ज़ मुरक्कब ताम को इस्तेमाल किया है। और ये जो मुसन्निफ़ ने तारीफ़ की है, ये हद ताम के ज़रिए तारीफ़ नहीं है, बल्कि ये रस्म ताम के ज़रिए तारीफ़ है। रस्म ताम जैसे कि आप हिस्सा अव्वल में पढ़ चुके हैं। रस्म ताम में क्या होता है कि वहाँ पे जो तारीफ़ की जाती है वो जिनसे करीब और ख़ासा के ऊपर मुश्तमिल होती है। चूँकि ये वाली जो तारीफ़ है वो जिनसे करीब यानी मुरक्कब ताम क्या है, ये जिनसे करीब है। और ये जो आगे आ रहा है कि सिद्क और किसके साथ इसका इत्तिसाफ़ हो सकता है, ये चूँकि इसका ख़ासा है, लिहाज़ा इस एतबार से हम कहेंगे ये वाली जो तारीफ़ है ये रस्म ताम के ज़रिए होगी, ना कि हद ताम के ज़रिए। मुसन्निफ़ ये तारीफ़ बयान करने के बाद इसके ऊपर कलिमा लिज़ाते ही का इज़ाफ़ा करते हैं। अलबत्ता ये जो इज़ाफ़ा सिर्फ़ क़ज़िये की तारीफ़ के ऊपर नहीं है, बल्कि ये इंशा की तारीफ़ पर भी होगा। क्या आप जानते हैं कि जो क़ज़िया होता है, जो ख़बर होती है, वो इंशा के मुकाबले में होता है। जिस तरह हम लिज़ाते ही को ख़बर और क़ज़िये के ऊपर इज़ाफ़ा करेंगे, वैसे ही ये लिज़ाते ही का इज़ाफ़ा इंशा के ऊपर भी होगा। ये इज़ाफ़ा क्यों किया? फरमाते ये कैद इसलिए लगाएगी ताकि कोई गुमान ना करे, हमारे ऊपर इश्काल ना करे कि जो ख़बर की तारीफ़ आप कर रहे हैं, कौन सी वाली? ऐसा मुरक्कब ताम जिसको सिद्क़ और किज़्ब के साथ मुत्तसिफ़ किया जा सकता हो। फरमाते मुमकिन है कोई कहे कि आपकी ये तारीफ़ माने अज़ अग़यार नहीं है, यानी इस ख़बर के अंदर कुछ इंशा के अफ़राद भी शामिल हो जाते हैं, यानी अग़यार से ये माने नहीं है। इसी तरह फरमाते ये इश्काल, ये एतराज़, ये गुमान खुद इंशा के बारे में भी आ सकता है कि इंशा की तारीफ़ भी जामे अज़ अफ़राद नहीं होगी, इसलिए कि इंशा के बाज़ अफ़राद ख़ुद इससे ख़ारिज होकर जब ख़बर में शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इंशा की जो तारीफ़ है वो अपने तमाम अफ़राद को शामिल नहीं हो रही। और आप ये बात जान चुके हैं कि तारीफ़ जो है वो हमेशा माने अज़ अग़यार और जामे अज़ अफ़राद होनी चाहिए। माने ज़ग़यार क्यों नहीं फरमाते? इसलिए कि हम देखते हैं कि हमारे सामने बाज़ इंशाआत ऐसे आते हैं कि जो कि इंशा में शामिल नहीं हो रहे, बल्कि इस तारीफ़ के एतबार से देखें तो वो ख़ुद ख़बर के अंदर शामिल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे आलिम का इस्तिफ़ाम करना, इस्तिफ़ाम हमेशा जाहिल से होता है। इस्तिफ़ाम का मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तभी तो आप सवाल करते हैं। क्योंकि सवाल जो होता है वो ख़ुद जहालत की निशानी होता है कि आपको इल्म नहीं है, इसीलिए आप सवाल कर रहे हैं। लेकिन जो शख्स पहले से आलिम है, अगर वो इस्तिफ़ाम करे, फरमाते हैं उसको हम इंशा करार नहीं दे सकते, बल्कि उसको हम ख़बर करार देंगे। बल्कि हम कहेंगे कि ये वाला आलिम का इस्तिफ़ाम करना ये दुरुस्त नहीं है, हम इसको किज़्ब के साथ मुत्तसिफ़ करेंगे। जब किज़्ब का इत्तिसाफ़ आ गया तो इसका मतलब है कि ये कज़िया होगा, ख़बर होगा, ये इंशा नहीं होगा। इसी तरह जो शख्स गनी है, जिसके पास माल और दौलत है, वो फ़कीरों की तरह सवाल करे, आप क्या कहेंगे? ये शख्स झूठा है, इसके पास तो पहले से माल मौजूद है। इसी तरह अगर किसी के पास पहले से कोई माल मौजूद हो और कहे कि मुझे ये माल मिल जाए, आप कहेंगे ये शख्स झूठा है। उसको क्या करेंगे? किज़्ब के साथ आप मुत्तसिफ़ करेंगे। लेकिन इस एतबार से देखें कि ये इंशाआत हैं, फरमाते हैं उस सूरत में इनको सिद्क़ के साथ भी मुत्तसिफ़ किया जा सकता है। सिद्क़ क्यों? मतलब इसलिए कि इस्तिफ़ाम कर रहा है। इस्तिफ़ाम कब होता है? इस्तिफ़ाम होता ही जहालत की वजह से है। इस एतबार से कलाम सच्चा हो जाएगा। और फरमाते हैं कि किज़्ब इस एतबार से कि चूँकि आलिम इस्तिफ़ाम कर रहा है जो कि दुरुस्त नहीं है, लिहाज़ा हम इसको किज़्ब के साथ मुत्तसिफ़ करेंगे। यानी एक ही वक़्त में ये ऐसा कज़िया है जो सिद्क़ और किज़्ब दोनों के साथ क्या हो रहा है? मुत्तसिफ़ हो रहा है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं ये हमारे ऊपर मुमकिन इश्काल हो सकता है, अलबत्ता हम इसको कबूल नहीं फरमाते। और मुसन्निफ़ इसका जवाब देते हैं। जवाब क्या है? फरमाते हैं इसलिए कि कभी इस्तिफ़ाम हकीकी होता है और कभी इस्तिफ़ाम सूअरी होता है, यानी फ़कत इस्तिफ़ाम की सूरत होती है, हकीकत में वहाँ पे इस्तिफ़ाम होता है। जैसा कि इस्तिफ़ाम इकरारी में होता है, इस्तिफ़ाम इनकारी में होता है। फरमाते हैं कभी इस्तिफ़ाम हकीकी होता है, कभी सूअरी होता है। अगर इस्तिफ़ाम हकीकी हो तो उसके दो मानी हैं, एक होता है उसका माना मुताबिकी और दूसरा होता है इसका माना इल्तिज़ामी। अगर हम फरमाते हैं माना मुताबिकी की बात करें तो इस्तिफ़ाम का माना मुताबिकी क्या है? इंशा। तलब का माना मुताबिकी क्या है? इंशा। तमन्नी का माना मुताबिकी क्या है? इंशा। यानी अगर इनके माना मुताबिकी को देखें तो वो इंशा पे दलालत करते हैं। लेकिन अगर हम इनके माना इल्तिज़ामी को देखें, फरमाते इस एतबार से इनको सिद्क़ और किज़्ब के साथ मुत्तसिफ़ किया जा सकता है। लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि माना इल्तिज़ामी के एतबार से अगर यहाँ पे इत्तिसाफ़ मौजूद है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप माना मुताबिकी के एतबार से भी आप कहें कि ये सिद्क़ और किज़्ब के साथ मुत्तसिफ़ हो रहा है। फरमाते बस इस एतबार से आपका इश्काल वारिद नहीं होगा कि यहाँ पे दो तरह के मानी हैं, माना मुताबिकी के एतबार से इंशा है और माना इल्तिज़ामी के एतबार से हम इसको कज़िया और ख़बर करार दे सकते हैं।
बस कज़िया की तारीफ़ अगरचे इन इंशाआत को शामिल नहीं, लेकिन इसको दकीक करने के लिए मुसन्निफ़ यहाँ पर ले जाते ही का इजाफ़ा करते हैं। अल-जुज़्उस्सानी अत-तस्दीक़ात अल-बाबुर्राबे अल-क़ज़ाया व अहकामुहा। मंतिक़ का दूसरा जुज़ है वो तस्दीक़ात के हवाले से, पहला जुज़ था वो तसव्वुरात के हवाले से था, ये दूसरा जुज़ है वो तस्दीक़ात के हवाले से। इसमें हम एक ही बाब को बयान करेंगे जो कि क़ज़ाया और उसके अहकाम से मरबूत है। वफ़ीह फ़सलान, इसमें इंशाअल्लाह दो फ़सलों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अल-फ़स्लुल अव्वल अल-क़ज़ाया, पहली जो फ़सल है वो ख़ुद क़ज़ाया के बारे में है। इसके बाद इंशाअल्लाह आएगी अल-फ़स्लुस्सानी फ़ी अहकामिल क़ज़ाया, इंशाअल्लाह आगे आ जाएगी। फरमाते हैं सबसे पहले बयान करते हैं ये जो हमने लफ्ज़ क़ज़ाया इस्तेमाल किया, जमा का इसका मुफ़रद जो है वो अल-क़ज़िया है। इस मुफ़रद से हमारी मुराद क्या है? फरमाते तक़द्दम फ़िल बाबिल अव्वल, पहले बाब में ये बात बयान हो चुकी है, यानी मंतिक़ के हिस्सा अव्वल की जो पहला इब्तिदाई बाब था उसमें बात हमने बयान की थी। कौन सी वाली? अन्नल ख़बरा हुवल क़ज़िया, के ख़बर और क़ज़िया एक ही चीज़ है, यानी ख़बर भी क़ज़िये को कहते हैं और क़ज़िये भी ख़बर को कहते हैं। वअर्रफ़नल ख़बरा अविल क़ज़िय्यता बिअन्नहु, और हमने वहाँ पर क़ज़िया और ख़बर की क्या तारीफ़ बयान की थी? अल-मुरक्कबुत्तामुल्लज़ी यसिह्हु अन नसिफ़हु बिस्सिद्क़ि अविल किज़्बि, ऐसा मुरक्कब ताम कि जिसको सिद्क़ और किज़्ब के साथ मुत्तसिफ़ करना सही हो। मुसन्निफ़ फरमाते हैं ये जो तारीफ़ है ये हमारी जामे और माने है कि जिससे बेहतरीन तारीफ़ शायद मेरे नज़दीक और कोई नहीं हो सकती। अब इसी तारीफ़ के हवाले से मुसन्निफ़ जो है वो थोड़ी सी जुज़ियात को बयान करें, इसकी मुकम्मल तफ़सील को आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको मुकम्मल तौर पे मालूम हो जाए कि क़ज़िया से हमारी मुराद क्या है। वक़ौलुना अल-मुरक्कबुत्तामु हुवा जिन्सुन करीब, फरमाते ये जो हमने यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल-मुरक्कबुत्ताम, फरमाते ये जिन्स से करीब है कि यशमुलु नौअय्य तामे अल-ख़बरा वल इंशा, कि जिसके अंदर ख़बर भी शामिल है और इंशा भी शामिल है। ख़बर भी मुरक्कब ताम होती है और इंशा भी जो है वो मुरक्कब ताम होती है, यानी इस एतबार से देखिए जिन्स से करीब है कि जिसमें ख़बर और इंशा दोनों शामिल है। अब चूँकि दोनों शामिल हैं और हम गुफ्तगू कर रहे हैं सिर्फ़ ख़बर के बारे में, क़ज़िये के बारे में, और हमने इंशा को ख़ारिज करना है, लिहाजा हमें यहाँ पे ख़ासा लगाना पड़ेगा। और ख़ासा क्या है? ये जो आगे अल्लज़ी से लेके अल-किस्ब तक ये सारे का सारा ख़ासा है। व बाकी तारीफ़ ख़ासतुन यख़रुजु बिहल इंशा, फरमाते बाकी तारीफ़ ख़ासा है कि जिससे इंशा ख़ारिज हो जाता है। क्यों? लिअन्नल वस्फ़ा बिस्सिद्क़ि अविल किज़्बि मिन अवारिज़िल ख़बरिल मुख़्तस्सति बिह, फरमाते इसलिए कि जो किसी चीज़ को सिद्क़ के साथ या किसी चीज़ को किज़्ब के साथ मुत्तसिफ़ करना ख़ुद ख़बर के अवारिज़ात में से शुमार होता है, और ये ऐसे अवारिज़ हैं कि जो इसी ख़बर के साथ ही मुख़्तस हैं, यानी सिद्क़ और किज़्ब अगर हो सकता है तो फ़कत और फ़कत क़ज़िये में हो सकता है, फ़कत और फ़कत ख़बर में हो सकता है, इंशा में नहीं हो सकता। आप कहते हैं बारिश हो रही है, तो इसका मतलब ये आप कहेंगे बाहर जाके देखें बारिश हो रही है तो हम कहेंगे ये सच्ची ख़बर है। अगर बारिश नहीं हो रही तो हम क्या कहेंगे? झूठी ख़बर है। लेकिन अगर आप कहते हैं अकरिम, इकराम करो, आप ये तो नहीं कहेंगे तू सच कह रहा है या फिर तू झूठ कह रहा है। फरमाते इंशा को कभी भी सिद्क़ और किज़्ब के साथ हम मुत्तसिफ़ नहीं कर सकते। कमा फ़स्सलनाहु हुनाका, जैसे कि इस बात की तफ़सील हमने इब्तिदा में बयान कर दी थी। तो बस फरमाते हैं हमारी ये जो तारीफ़ है फ़हाज़ तारीफ़ो तारीफ़ुन बिर्रस्म ताम, फरमाते ये वाली जो तारीफ़ है ये रस्म ताम के ज़रिए तारीफ़ होगी, हद ताम के ज़रिए नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि ये वाली जो तारीफ़ है वो जिन्स से करीब और ख़ासा पर मुश्तमिल है, तो जो तारीफ़ जिन्स से करीब और ख़ासा पर मुश्तमिल हो उसको रस्म ताम के ज़रिए तारीफ़ कहेंगे, हद ताम के ज़रिए नहीं कहेंगे। आगे मुसन्निफ़ फरमाते हैं वले अजले अन यकून तारीफ़ दक़ीक़न, फरमाते अपनी तारीफ़ को मज़ीद दक़ीक़ बनाने के लिए कि ताकि उसके ऊपर किसी भी तौर इश्काल वारिद ना हो सके, नज़ीदु अलैहि कलिमता लिज़ातिही, फरमाते इसके ऊपर हम एक इज़ाफ़ी कलिमा बयान करेंगे जो कि कलिमा लिज़ातिही है। फरमाते हैं गोया कि हम लिज़ातिही के कलिमा का इज़ाफ़ा करके क्या कहेंगे? अल-क़ज़िय्यतु हियल मुरक्कबु तामुल्लज़ी यसिह्हु अन नसिफ़हु बिस्सिद्क़ि अविल किज़्बि लिज़ातिही, फरमाते वही तारीफ़ है और उसके साथ में क्या कर दिया? लिज़ातिही का यहाँ पर इज़ाफ़ा कर दिया है। इसी तरह फरमाते हैं कि ये जो इज़ाफ़ा लिज़ातिही का हमने किया ये फ़कत और फ़कत इस क़ज़िये के ऊपर नहीं होगा, फ़कत और फ़कत ख़बर के ऊपर नहीं होगा। वक़ज़ा यंबग़ी ज़ियादतु कलिमति लिज़ातिही फ़ी तारीफ़िल इंशा, फरमाते ये वाला जो इज़ाफ़ा है ये ख़ुद इंशा की तारीफ़ में भी होगा।
वलिहाज़ल क़ैद फ़ायदा, मतलब इस कैद का एक फ़ायदा है कि ये जो आप ले ज़ाते ही बयान कर रहे हैं, ये गोया कि सवाल मुक़द्दर का जवाब है कि इस कैद को इज़ाफ़ा करने का कोई फ़ायदा मौजूद है। मुसन्निफ़ फरमाते बिल्कुल इस कैद को इज़ाफ़ा जो मैं कर रहा हूँ बिला वजह नहीं कर रहा, बल्कि इसका एक फ़ायदा मौजूद है। फ़ायदा क्या है? फरमाते फ़इन्नहु क़द यतवहमु गाफ़िलुन, फरमाते बाद औक़ात ऐसा तो जो गाफ़िल शख़्स है वो इस बात का वहम करता है, गुमान करता है, फ़यज़ुन्नु, वो गुमान करता है किस बात का? अन्न तारीफ़ अल अव्वला लिल ख़बरे यशमुलु बअज़ल इंशाआत, कि ये जो आपने तारीफ़ बयान की है ना, अव्वल से मुराद कौन सी? जो हमने पीछे तारीफ़ बयान की, इसकी बात नहीं कर रहे। यानी लिज़ात ही के बगैर जो हमने तारीफ़ बयान की थी, इस तारीफ़ के बारे में बाज़ अफ़राद गुमान कर सकते हैं कि ये ऐसी ख़बर है कि जिसमें बाज़ इंशाआत भी शामिल हैं। जब इंशाआत शामिल हैं तो फ़ला यकूनु मानिआ, तो फिर ये माने भी शुमार नहीं होगा। हमने क्या कहा था? हमने कहा था मुरक्कब ताम जिनसे करीब है, इसमें ख़बर भी है, इंशा भी है, लेकिन इस ख़ासा ने क्या कर दिया? इंशा को ख़ारिज कर दिया। ये अफ़राद कहते हैं कि नहीं, इंशा ख़ारिज नहीं हुआ, बल्कि इंशा के बाज़ अफ़राद इसमें शामिल हो रहे हैं। जब शामिल हो रहे हैं तो ये वाली तारीफ़ माने अज़ अग़यार नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा इश्काल ये है कि वयख़रुजु हाज़ल बअज़ु मिन तारीफ़िल इंशा, अगर आप इंशा की तारीफ़ करते हैं उसमें ले कलिमा लिज़ातिही का इज़ाफ़ा नहीं करते तो फरमाते हैं उसके भी कुछ अफ़राद ख़ारिज हो जाएंगे, और वो किस में शामिल हो जाएंगे? क़ज़िया और ख़बर में शामिल हो जाएंगे। फ़ला यकूनु जामिआ, तो गोया कि इंशा की तारीफ़ जामिअ अज़ अफ़राद नहीं होगी। ख़बर देखेंगे तो मानिआ अज़ अग़यार नहीं होगी, इंशा की तारीफ़ देखेंगे तो वो जामिअ अज़ अफ़राद नहीं होगी। लिहाजा हमें यहाँ पर कलिमा लिज़ाती का इज़ाफ़ा करना पड़ा। फरमाते वसबबु हाज़ा ज़न्न अन्ना बअज़ल इंशाआत क़द तूसफ़ु बिस्सिद्क़ि वल किज़्ब, फरमाते ये गुमान इन्होंने क्यों किया? इनके पास कोई दलील है? फरमाते बिल्कुल, ये अफ़राद कहते हैं कि हमारे पास बात इंशाआत ऐसे हैं कि जिनको सिद्क़ और किज़्ब के साथ मुत्तसिफ़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, हमने क्या कहा था? सिद्क़ और किज़्ब ऐसा ख़ासा है जो फ़कत और फ़कत ख़बर के साथ ख़ास है, इंशा इसको शामिल नहीं है। ये अफ़राद कहते हैं कि हम आपको बाज़ इंशाआत ऐसे दिखा देते हैं कि जिसमें सिद्क़ भी पाया जाता है, किज़्ब भी पाया जाता है। मिसाल है आपके पास? फरमाते बिल्कुल है। कमा लव इस्तफ़हमा शख़्सुन अन शैइन यअलमु, फरमाते एक शख़्स किसी चीज़ के बारे में सवाल करे दर हालांकि उसका इल्म रखता हो। औ सअलल गनी औ सुआलल फ़कीर, एक शख़्स जो अमीर है उसके पास माल व दौलत है लेकिन वो फ़कीरों जैसा सवाल करे। औ तमन्ना इंसानुन शैअ हुवा वाजिदुन लहू, या इंसान किसी चीज़ की तमन्ना करे दर हालांकि उसके पास वो चीज़ पहले से ही मौजूद हो। फरमाते फ़इन्ना हाउलाए नरमीहिम बिलकिज़्ब, फरमाते हैं इन तमाम मिसालों में क्या कहेंगे? ये शख़्स झूठा है, जो पहले से जानता है कहेंगे सवाल क्यों कर रहा है? जिसके पास पहले से माल है वो फ़कीरों जैसा सवाल क्यों कर रहा है? जिसके पास पहले से चीज़ मौजूद है वो उस चीज़ की तमन्ना क्यों कर रहा है? लिहाजा ये झूठा है। फरमाते पहली बात। दूसरी बात, वफ़ी ऐनिल वक़्ति नक़ूलु लिल मुस्तफ़हिमिल जाहिल वस्साइल फ़कीर वल मुतमन्नि अल फ़ाक़िदिल याइस इन्नहुम सादिक़ून, मतलब इसी वक्त में हम जो शख़्स जो मुस्तफ़हिम जाहिल है या जो साइल फ़कीर है या जो तमन्ना कर रहा है, फरमाते इन तमाम के तमाम अफ़राद को क्या कहेंगे? ये सारे के सारे सादिक़ है। क्यों? इसलिए कि सवाल होता ही जहालत की वजह से है। सवाल जो होता है वो फ़कीर वाला वो होता है इस वजह से कि इसके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं, तमन्ना कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लिहाजा एक ही वक्त में सिद्क़ और किज़्ब दोनों के साथ इत्तिसाफ़ मौजूद है। व मिनल मालूम अन्नल इस्तिफ़हाम व तलब बिस्सुआल व तमन्नी मिन अक़सामिल इंशा, फरमाते ये बात इल्मुन नहव वगैरह में आप पढ़ चुके हैं कि इस्तिफ़हाम और तलब और तमन्नी वगैरह जो है वो सारी की सारी इंशा की अक़साम शुमार होती हैं, ख़बर की अक़साम शुमार नहीं होती। दर हालांकि ये जितनी हमने मिसालें पेश की ये सारी की सारी इंशा से ख़ारिज होकर ख़बर में और क़ज़िया में शामिल हो रही है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं वलकिन्ना इज़ा दक्ककना हाज़िहिल अमसलता व अशबाहा यरतफ़िउ हाज़ा ज़न्न, फरमाते अगर हम इन मिसाल में थोड़ा सा गौर करें तो ये वाला गुमान यहाँ दूर हो जाएगा। वो कैसे? फरमाते इसलिए कि लिअन्नना नजदु अन्नल इस्तिफ़हाम अल हक़ीक़िया ला यकूनु इल्ला अन जहलिन, इसलिए कि जो इस्तिफ़हाम हक़ीक़ी होता है वो फ़कत और फ़कत जहालत की वजह से होता है। वस्सुआलु ला यकूनु इल्ला अन हाजतिन, अगर कोई फ़कीरों जैसा सवाल करता है तो इसलिए कि उसे हाजत है, उसे माल की ज़रूरत है, उसके पास माल मौजूद नहीं इसलिए तो सवाल कर रहा है। व तमन्नी ला यकुन्नु इल्ला अन फ़ुक़दान व यासिन, और अगर कोई शख़्स किसी चीज़ की तमन्ना कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि वह मायूस हो चुका है, उसके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है। फरमाते हैं कि इस्तिफ़हाम हक़ीक़ी जो है वो इस माना पर दलाल करता है जो तलब वाला माना है, जो माना है मुताबिकी है जिसको हमने माना मुताबिकी करार दिया। फरमाते ये जो माना है मुताबिकी है वो इन्हीं मानी के ऊपर ही दलालत करता है। अलबत्ता फरमाते हैं फ़हाज़िहिल इंशाअतु तदुल्लु बिद्दलालतिल इल्तिज़ामिय्या, फरमाते ये वाले जो इंशाअत हैं ये दलालत इल्तिज़ाम
इल्तज़ामिया के ज़रिए किस पे दलालत करते हैं? अलल इख़बार अनिल जहल अविल हाजत अविल यास। ये इस बात पे दलालत करते हैं कि ये वाला जो कज़ाया है ये उसकी जहालत या उसकी हाजत या उसकी मायूसी के बारे में ख़बर दे रहे हैं। तो गोया कि फ़यकूनुल ख़बरुल मदलूलु अलैहि बिल इल्तिज़ाम हुवल मौसूफ़ बिस्सिद्क़ि अविल किज़्ब में फरमाते हैं ये जो हम सिद्क़ व किज़्ब की बात कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे इत्तिसाफ़ आ रहा है ये फ़कत और फ़कत दलालत इल्तिज़ामिया से आ रहा है, ला ज़ातल इंशा खुद इसके माना मुताबिकी से हासिल नहीं हो रहा। बस फ़त्तारीफ़ुल अव्वलुल ख़बर फ़ी हद्द नफ़्सिही ला यशमुल हाज़िल इंशा फरमाते हैं अगरचे हम यहाँ पे कलिमा ज़ाती का इज़ाफ़ा ना भी करें फिर भी जो हमारी तारीफ़ अव्वल थी फरमाते वो किसी भी तौर इन इंशात को हरगिज़ शामिल नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद वलकिन लिअज्ल तसरीह बिज़ालिका फरमाते हैं इस बात की वज़ाहत करने के लिए कि दफ़अ अनिल इल्तिबास ताकि कोई किसी भी तौर इसके ऊपर इश्काल वारिद ना कर सके। नुज़ीफ़ कलिमत लिज़ातिही हम इसके ऊपर कलिमा लिज़ातिही का इज़ाफ़ा करेंगे। क्यों? लिअन्ना हाज़िहिल इंशाअतिल मज़कूरा लइन इत्तसफ़त बिस्सिद्क़ि अविल किज़्ब इसलिए कि जितने भी इंशाअत हैं अगर इनको हम सिद्क़ और किज़्ब के साथ मुत्तसिफ़ करें फ़लैसा हाज़ल वस्फ़ु लिज़ातिहा तो ये जो वस्फ़ आएगा ये ख़ुद उनकी ज़ात से नहीं आएगा, उनके माना मुताबिकी से नहीं आएगा बल्कि दलालत इल्तिज़ामी से हासिल होगा। लिहाज़ा फरमाते इस बिना पर अपनी तारीफ़ को मज़ीद दक़ीक़ करने के लिए हम यहाँ पे इज़ाफ़ा कर देंगे। तो ख़ुलासा क्या आज के दर्स का मशहूर के नज़दीक क़ज़िया से मुराद वो ख़बर है जिसमें सिद्क़ और किज़्ब का एहतिमाल हो। मुसन्निफ़ के नज़दीक क़ज़िया से मुराद वो मुरक्कब ताम है जो सिद्क़ और किज़्ब से मुत्तसिफ़ हो सकता हो। मुसन्निफ़ लिज़ाती की क़ैद का इज़ाफ़ा करते हैं ताकि तारीफ़ में पैदा होने वाले इश्काल को दूर किया जा सके। इश्काल यह है कि क़ज़िया की तारीफ़ माने अज़गियार नहीं है और इंशा की तारीफ़ जामे अज़ अफ़राद नहीं है। इस्तिफ़हाम तलब और तमन्नी के बाज़ अफ़राद ख़बर में शामिल होते हैं उस सूरत में जब इंशा हकीकी ना हो। मुसन्निफ़ के नज़दीक इस्तिफ़हाम तलब और तमन्नी के दो मानी एक माना मुताबिकी है और दूसरा माना इल्तिज़ामी। माना मुताबिकी के लिहाज से इंशा है लेकिन माना इल्तिज़ामी के लिहाज से सिद्क़ और किज़्ब का इत्तिसाफ़ पाया जाता है। अगरचे ही फरमाते इश्काल वारिद नहीं होता लेकिन तारीफ़ को दक़ीक़ करने के लिए हम यहाँ पे कलिमा लिज़ातिही का इज़ाफ़ा करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।